दिवाली की पौराणिक कथा। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और उल्लासपूर्ण त्योहार है। इसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति और इसे मुख्यतः बुराई पर अच्छाई की विजय और अहंकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या से जुड़ा होता है और इसे अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास और रावण के वध के बाद अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में लोगों के मन में दुख, भय और शत्रुओं के अत्याचार का वास था, लेकिन भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और उल्लास फैल गया। अयोध्या वासियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्री राम का मार्ग स्पष्ट और स्वागत भरा हो, दीपों की पंक्तियां बनाई और नगर को फूलों और रंगोली से सजाया। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर लौटते समय देखा कि पूरे नगर में उजाला और उल्लास का वातावरण है। लोग दीपक जलाकर रास्तों को रोशन कर रहे थे और उनके मन में भगवान राम के प्रति असीम भक्ति और प्रेम का भाव था। यह दृश्य इतना दिव्य और अद्भुत था कि सभी ने तय किया कि इस दिन को हर वर्ष दिवाली के रूप में मनाना चाहिए, ताकि अंधकार और अज्ञान पर प्रकाश और ज्ञान की विजय का स्मरण हो। इसी पौराणिक कथा से जुड़ा है यह विश्वास कि दीपावली केवल श्री राम के स्वागत का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समृद्धि, स्वास्थ्य, धन और लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने का भी दिन है। दिवाली से जुड़ी कथा में यह भी वर्णित है कि युद्ध के समय रावण ने अत्यंत पाप और अधर्म का शासन किया था, जिसने अयोध्या में भय और अशांति फैला दी थी। जब श्री राम ने रावण का वध किया और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना की, तब अयोध्या वासियों में अत्यंत उल्लास और प्रसन्नता का माहौल बना। इसी अवसर पर दीपक जलाकर नगर को रोशन किया गया और हर घर में खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जो धन, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जो व्यक्ति दीपावली के दिन घर को साफ सुथरा करके दीप जलाता है, वह धन, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है। दीपावली की पूजा विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने, घर की सफाई करके पूजा स्थल तैयार करें और लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित करें, उनके सामने दीपक जलाएं और हवन सामग्री रखें। लक्ष्मी देवी और भगवान गणेश की पूजा करें, मंत्रों का उच्चारण करें और आरती करें। इस दिन सोने चांदी के बर्तन, नए बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं घर में रखें, जिससे धन और समृद्धि का वास हो। पूरे परिवार के साथ मिलकर भक्ति भाव से पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दीप जलाने की परंपरा यह भी दर्शाती है कि अज्ञान और अंधकार पर प्रकाश और ज्ञान की विजय होती है। दिवाली केवल धार्मिक महत्व का त्योहार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों की भागीदारी इस त्योहार को और भी विशेष बनाती है। इस प्रकार दीपावली के दिन न केवल भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन का स्मरण होता है, बल्कि यह जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति का भी प्रतीक है। पौराणिक कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि धर्म और सत्य की विजय अंधकार और अधर्म पर हमेशा होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।